हेलो माय डियर एमडीएस कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 7th के थर्ड लेक्चर का, जो कि लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हम इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। जैसे कि हम अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चैप्टर 7 चल रहा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और इसमें हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को पढ़ लिया था, ब्लड वेसल्स हमने पढ़ लिया था, और हमने पढ़ लिया था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। पल्मोनरी, कोरोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन हमने पढ़ लिया था। इसी तरीके से हमने कार्डियक साइकिल भी कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा चैप्टर 7 का लास्ट और थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ ईसीजी के बारे में, और ब्लड प्रेशर और उसका रेगुलेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। तो लाइक वगैरह जल्दी से कर दो। ठीक है, लेक्चर को कर रहे हैं हम स्टार्ट। हार्ट साउंड्स क्या होते हैं? देखो, जो दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, हार्ट से, लब एंड डब, ठीक है, वही क्या कहलाती हैं? हार्ट साउंड्स कहलाती हैं। हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ हार्ट। यानी क्या, जो हार्ट साउंड्स हैं, जो आवाज़ आती है, ठीक है, हार्ट बीट की, वो प्रोड्यूस कब होती है? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। किसमें? हार्ट मसल्स में, यानी कि जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं, जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। और इसी तरीके से जब जो हमारी वॉल्स हैं, जैसे कि बाइकस्पिड वॉल हैं, ट्राइकस्पिड वॉल हैं, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्स हैं या सेबिलुनर वॉल्स हैं, ठीक है, इनकी जब ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है, तो इनसे, इनकी वजह से क्या होता है कि हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। द टू साउंड सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट पॉज कैन बी क्लियरली हियर्ड विद अ स्टेथोस्कोप। ठीक है, जो स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, जिसको आम भाषा में आला बोलते हैं, ठीक है, उसकी मदद से हम दो साउंड्स सेपरेटली, मतलब शॉर्ट पॉज यानी कि थोड़े गैप से हम वो सुन सकते हैं, क्लियरली सुना जा सकता है। दे आर डिस्क्राइब इन वर्ड एज लब एंड डब। ठीक है, तो डिस्क्राइब किया जाता है इन्हें वर्ड्स में। अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? लब एंड डब। ठीक है, द फर्स्ट साउंड इज लब, is fairly loud, low pitched and prolonged and is due to the closing of atrioventricular walls। यानी कि जो पहला साउंड प्रोड्यूस होता है लब, वो कब? वो फेयरली लाउड होता है, थोड़ा सा लाउड होता है, लो पिच होती है उसकी, ठीक है, प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग होता है यानी कि लंबे टाइम तक होता है, जैसे लब, 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 इस टाइप से। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग होता है, लो पिच होती है और फेयरली लाउड होता है। एंड इज ड्यू टू द क्लोजिंग, और कब वो साउंड प्रोड्यूस होता है? जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स जो हैं, ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पर है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल, और इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है बाइकस्पिड वॉल। तो जब ये वॉल्स बंद होते हैं, इनकी क्लोजिंग होती है, तब ये साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स दिस करस्पॉन्ड टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और इससे क्या होता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी कि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये वॉल्स बंद क्यों होती हैं? देखो, जब सारा का सारा ब्लड किस में आ गया? वेंट्रिकल्स में आ गया। ठीक है, तो अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा ब्लड वापस से एट्रियम में चला जाए, तो इसलिए वहाँ पर वॉल्स लगे होते हैं जो कि एट्रियम में ब्लड को जाने से बचाते हैं, और जो दूसरे वॉल्स हैं जैसे पल्मोनरी वॉल्स हैं, सेमिलुनर वॉल्स हैं, उनमें ब्लड को भेजने का काम करती हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, द सेकेंड साउंड डब इज शॉर्टर। अब जो सेकेंड साउंड होता है वो कैसा होता है? शॉर्टर होता, शार्पर होता, हाई पिच होती है उसकी देन द फर्स्ट साउंड के मुकाबले में, जैसे डब, 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 डब। ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि शार्पर है, शॉर्टर है, हाई पिच होती है उसकी फर्स्ट साउंड के मुकाबले में। दिस इज कॉज ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ आउटिक एंड पल्मोनरी वॉल्स। अब ये आउटिक और पल्मोनरी वॉल्स की क्लोजिंग होने पर प्रोड्यूस होता है दिस करस्पॉन्ड विद एट्रियल सिस्टोल। इसकी वजह से क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल हो पाता है। ठीक है, तो ये था हार्ट साउंड। थोड़ा सारा मैं आपको एनिमेशंस के थ्रू अगर दिखाऊं जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए, ठीक है, सो दैट आप ये डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, देखो ये डायग्राम देखो काफ़ी अच्छे से। देखो क्या लिखा हुआ है? लब साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल यानी कि बाइकस्पिड वॉल क्लोज होंगे। डब साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब पल्मोनरी और aortic वॉल्स क्लोज होंगे। ठीक है, सेमिलुनर वॉल्स नहीं है। कौन से वॉल्स हैं? aortic वॉल्स हैं। जब पल्मोनरी और aortic वॉल्स क्लोज होंगे तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? डब। ठीक है, देखो लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, इस टाइप से। ये कौन से वॉल्स हैं? ये वॉल्स हैं ट्राइकस्पिड और ये वॉल्स हैं बाइकस्पिड। तो ये वॉल देखो, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम,
ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल है, ये ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल है, ये बाइकस्पिड। तो इनके बंद होने से जब ये क्लोज करते हैं तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, लब। ठीक है, लब साउंड प्रोड्यूस होता है जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स क्लोज होती हैं। ठीक है, और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब ये वाले जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये जो वॉल्स हैं, ये पल्मोनरी वॉल है और ये कौन सा है, aortic वॉल्स है, जिससे पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है। ठीक है, aortic वॉल है। तो इन दोनों के क्लोज होने से दूसरा साउंड प्रोड्यूस होता है जिन्हें हम बोलते हैं डब, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। अब सेकंड यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पल्स। पल्स इज द थ्रॉबिंग सेंसेशन फेल्ट ओवर द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, यानी कि जो आपकी आर्टरीज हैं, मान लो ये मेरी कलाई है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आर्टरी है, ठीक, इस पर जैसा अगर आप फिंगर रखकर बैठोगे बिल्कुल ये थंब के एकदम सीध में, थंब के बिल्कुल एकदम सामने यहाँ पर, ठीक है, तो आपको सेंसेशन फील होगा। अभी आप ऐसे मतलब रख कर देखें अपनी फिंगर, आपको क्या महसूस होगा, सेंसेशन। ठीक है, सो दैट ये क्या है, थ्रॉबिंग सेंसेशन है, फेल्ट ओवर द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज के वॉल्स पर बेसिकली जब प्रेशर लगता है ब्लड का, उससे ये प्रोड्यूस होता है। पल्स रेट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज द हार्ट रेट। हार्ट रेट की तरह पल्स रेट सेम होता है एज 60 to 80 पर मिनट। जो रिस्ट है यानी कि जो कलाई है, ठीक है, इज़ द कॉमन साइट वेयर पल्स इज़ यूजुअली फेल्ट। ठीक है, जो रिस्ट है यानी कि जो कलाई है वो बेसिकली मेन साइट है जहाँ पर क्या होता है कि पल्स को हम यूजुअली महसूस कर सकते हैं। एट दिस साइट, इस साइट पर द रेडियल आर्टरी इज़ वेरी सुपरफिशियल एंड कॉल्ड एज रेडियल पल्स। जो रेडियल आर्टरी है वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है और उसी को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए रेडियल पल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर आर्टरी है, ठीक है, जैसा अगर आप फिंगर अपनी रखकर देखोगे, सो दैट यहाँ पर ये जो आर्टरी है ये कैसी है, ये सुपरफिशियल है और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेडियल पल्स बोलते हैं। ठीक है, रेडियल पल्स बोलते हैं। इन केस ऑफ फीवर, अब देखो फीवर की केस में जब बुखार आता है तब क्या होता है, द रेट ऑफ पल्स इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10 पर एवरी राइज ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का, तो उससे 10 जो है मतलब बीट्स एक टाइप से हम कह सकते हैं बढ़ जाएगा। ठीक है, फीवर की केस में, बुखार की केस में। जनरली वीन्स डू नॉट एग्जिबिट पल्सेशन एक्सेप्ट जुगुलर वीन, यानी कि जुगुलर वीन, जुगुलर आप वीन आप समझते हो, यानी कि आपके गर्दन के साइड में जो होती है, शहरक जिसे बोलते हैं, शहरक। ठीक है, तो जनरली वीन्स जो है वो, वीन्स में कोई सी वीन्स में भी क्या नहीं होता, पल्सेशन नहीं होता, आपको कुछ महसूस नहीं होगा, सिर्फ एक वीन को छोड़कर, जिस वीन का नाम है जुगुलर वीन, जो कि आपके नेक पर होती है। ठीक है, उसको हम शहरक भी बोलते हैं, शहरक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे जिसमें टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज़ ईसीजी, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ईसीजी जिसमें बेसिकली क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है पूरा एक इलेक्ट्रोकार्डियो क्या नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक टाइप से बनकर आता है, जैसा कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, जस्ट वेट। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे जिससे कोई किसी भी टाइप की आपको मतलब परेशानी ना पड़े बिल्कुल भी। ठीक है, देखो 1 मिनट, ब्लड प्रेशर चलो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो। ठीक है, यू कैन सी दैट, जस्ट वेट। ईसीजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी इसको स्किप आप नहीं करना है। ठीक है, देखो ये वेव्स जो बनकर आती है ना, ये क्या है, ये ईसीजी है। ठीक है, जो वेव्स बनकर आनी है, PQRST, ठीक है, ये वेव्स। ठीक, जैसे कि आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो ये IP वेव, ठीक है, फिर ये Q, फिर ये R, फिर ये S, फिर ये T, फिर उसके बाद में फिर P आएगी, फिर Q आएगी, RST, इसी टाइप से। तो ECG क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल यानी कि ग्राफ के ज़रिए से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी क्या है, ये ग्राफ है, ग्राफ के ज़रिए से हम ECG को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की हार्ट की हमारी ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल के दौरान। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, 2 वर्ड है, एक तो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक वर्ड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा है, यानी कि जो ग्राफ बनकर आएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और जो मशीन है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज़ द इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल करंट जनरेटेड इन द हार्ट टू ऑब्टेन एंड टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है जो कि यूज़ की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, और ऑब्टेन करती है ये स्टैंडर्ड ईसीजी। ठीक है,
द हार्ट करंट कैन बी रिकॉर्डेड बाय कनेक्टिंग एनी टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो हार्ट करंट है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है कनेक्ट कर कर कोई दो पार्ट्स को हमारी बॉडी के इंस्ट्रूमेंट के साथ में। जो कनेक्शंस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीड्स बोलते हैं। अब देखो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये कैसा है, नॉर्मल है, इसमें किसी भी टाइप की एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ये पी वेव आई, ठीक है, उसके बाद में फिर ये क्यू आई, फिर उसके बाद में ये आर, फिर उसके बाद में ये एस, फिर उसके बाद में ये टी के बाद में फिर इसी टाइप से पी आएगी, पी के बाद में फिर क्यू आएगी, फिर आर, फिर एस, फिर ऐसी सिंपल ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो जो लीड्स हैं, ठीक है, जो कनेक्शंस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीड्स बोलते हैं। अब देखो लीड्स क्या है, लीड फर्स्ट क्या होगा कि भाई राइट आर्म और लेफ्ट आर्म क्या होगी इसमें कनेक्ट। ठीक है, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म इससे कनेक्ट होगी, जैसे भी मैं आपको इसमें डायग्राम में दिखाता हूँ, जिससे आपको सारे के सारे टॉपिक्स एकदम से क्लियर हो जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके एग्जिट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन यहीं से ही काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाए। यू कैन सी दैट। ठीक है, देखो क्या है भाई, लीड फर्स्ट है, ये लीड फर्स्ट। ठीक है, क्या है कि राइट आर्म और लेफ्ट आर्म इससे कनेक्ट होती है, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म क्या है, कनेक्ट है। लीड सेकंड क्या है कि भाई राइट आर्म और लेफ्ट लेग, राइट आर्म और लेफ्ट लेग ये कनेक्ट होती है। देखो राइट आर्म और लेफ्ट लेग ये कनेक्ट होती है। ठीक है, अब लीड थर्ड से क्या कनेक्ट होता है, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग। ठीक है, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग ये कनेक्ट होती हैं, और इसको इन लीड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं बेसिकली ईसीजी मशीन से, और वहाँ पर ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो बनकर आ जाता है। ठीक है, यानी कि PQRST जो वेव्स हैं ये बन जाती हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बन जाता है बेसिकली। These connections over the chest with the indifferent electrodes are also sometimes used। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सीने पर भी, यानी कि हमारी चेस्ट पर, छाती पर भी क्या होता है कि कनेक्शंस लगाए जाती हैं, लीड्स लगाई जाती हैं इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के साथ में। ठीक है, ऐसे भी कभी कभी मतलब ऐसे भी मतलब ECG ऑब्टेन की जा सकती है बेसिकली। द ECG रिकॉर्डिंग्स आर डिज़ाइन बाय लेटर्स PQRST, और जो ECG है, ECG की रिकॉर्डिंग है उसको हम डिज़ाइन करते हैं किससे, लेटर से। कौन कौन से लेटर्स, PQRS एंड T। ठीक है, जिसमें द वेव P इज़ कॉज बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, यानी कि जो P वेव आ रही है ना, देखो ये जो आ रही है ये P वेव ये क्या इंडिकेट कर रही है कि भाई एट्रियम में क्या हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा। ठीक है, क्या कॉज कर रही है कि भाई एट्रिया में, यानी कि जो हमारे एट्रिया हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों में क्या हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो वेव है आपकी QR एंड S। ठीक है, QR एंड S ये क्या है, ये प्रोड्यूस होती है कब, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स में, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स में। देखो ये जो P वेव आई थी ना, ये क्या डिनोट कर रही है कि भाई एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एट्रियम में क्या हो गया, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अब ये जो QR और S ये जो वेव आ रही है ये वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन को दर्शा रही है, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन को दर्शा रही है। बेसिकली जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, वो इस ECG को मतलब अगर इसमें कुछ कोई वेव ऊपर नीचे है या कुछ चेंजेस हैं तो उससे काफ़ी अच्छे से वो मतलब पता लगा लेते हैं कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, द वेव T इज़ प्रोड्यूस बाय द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब जो ये वेव है, ये जो वेव आ रही है ना T, जो T वेव आ रही है ये क्या डिनोट कर रही है कि भाई जो वेंट्रिकल्स हैं वो कैसे हो गए, रिलैक्स हो गए, वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन हो गया। ड्यूरिंग डिजीज़ बीमारियों के दौरान ऑफ द हार्ट दीज वेव्स आर एबनॉर्मल इन शेप एंड पोजीशन, ये जो वेव्स हैं ये एबनॉर्मल हो सकती हैं शेप में और पोजीशन में। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे इसमें टॉपिक है वो कौन सा है, हार्ट रेट। द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट इज़ नोन एज हार्ट रेट। जो नंबर है हार्ट बीट्स पर मिनट का, यानी कि एक मिनट में कितनी मरतबा हार्ट बीट आ रही है, एक मिनट में दिल कितनी मरतबा धड़क रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट रेट बोलते हैं। द नॉर्मल हार्ट रेट इन इज़ एज फॉलो। जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो इन एन एडल्ट, यानी कि जवानों में, नौजवानों में कितना होता है, जैसे कि आप हो, ठीक है, अभी लेक्चर मेरा देख रहा हो यहाँ पर बैठकर, ठीक है, तो आपका जो हार्ट रेट है वो कितना होगा, 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 72 टाइम, एक मिनट में 72 मरतबा आपका जो हार्ट है वो धड़क रहा होगा। ठीक है, हार्ट बीट आ रही होगी। ओल्ड एज में, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ओल्ड एज में कितना, 75 से 80 पर मिनट। न्यू बॉर्न चाइल्ड में, यानी कि जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसमें कितना होता है, 130 to 140 पर मिनट। इन चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर्स, लगभग 5 साल के बच्चे में कितना होता है, 90 से 140 पर मिनट हार्ट रेट ऑब्जर्व होता है।
जनरली हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के दौरान, इमोशन के दौरान और कुछ डिजीज़ कंडीशन के दौरान हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता। अभी आप दौड़ लगानी शुरू कर दो, भागना शुरू कर दो, ठीक है, तो एक्सरसाइज अगर 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 आप करो तो आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। हार्ट रेट इज़ डिक्रीज ड्यूरिंग स्लीप, शॉक एंड सम हार्ट डिजीज़। अब हार्ट रेट डिक्रीज़ कब होता है, जब आप सो जाते हो, ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप या शॉक के दौरान, या कुछ हार्ट डिजीज़ में क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर देखो बेसिकली जब जो वॉल्स हैं ना, जो वॉल्स हैं ब्लड वेसल्स की, उस पर जब प्रेशर लगता है ब्लड का, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इट इज़ डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर एग्जर्टेड बाय, अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा वाइटनर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना एग्जर्टेड बाय द ब्लड, ठीक है। जिन्होंने नोट्स परचेज कर लिए हैं ना, वो इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर क्या लिखना है, ब्लड, ठीक है, इस जगह ब्लड है। सो दैट इट इज़ डिफाइंड एज, कुछ इस टाइप से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो लेटरल प्रेशर है, जो लेटरल प्रेशर है किसका, एग्जर्टेड बाय ब्लड, ब्लड से जो लगता है किस पर, ब्लड वेसल्स पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। द ब्लड प्रेशर विच इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस इज़ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर नॉर्मली एक्सप्रेस होता है वो कौन सा होता है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, यानी कि आर्टरीज में जो मेजर्ड होता है, ठीक है, ऑब्जर्व होता है। अब देखो इसका क्या मतलब है कि भाई ब्लड का प्रेशर किस पर लग रहा है, ब्लड वॉल्स, ब्लड वेसल्स पर लग रहा है, जिसको हम बोले हैं ब्लड प्रेशर। देखो इसको एक एनिमेशन के थ्रू मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि बिल्कुल एग्जिट एग्ज़ाम तक की आपकी प्रिपरेशन यहीं से ही होनी चाहिए। किसी भी टाइप का मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट बचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस काफ़ी अच्छे से आपको पूरा एकदम सारे लेक्चर्स को काफ़ी अच्छे से देखना और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जस्ट वेट, ये थोड़ा भी लोड नहीं हो रही, क्या बात, ठीक है। बाकी दो टाइप के होते हैं ये, इट हैज़ टू फेजेज, इसमें दो फेज़ होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वाला और रिलैक्सेशन वाला। देखो ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है, ये क्या है, ये आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी है। देखो ये इस टाइप से जब इसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा ना, जब इसके अंदर जैसे ही ब्लड फ्लो करेगा, तब इसकी वॉल्स पर, देखो इसकी वॉल्स पर क्या होगा कि प्रेशर लगेगा। उस प्रेशर को हमने क्या बोला, ब्लड प्रेशर बोला। दोबारा सुन लो, ये आर्टरी है, जब यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा, जब यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा तो इसकी वॉल्स पर प्रेशर लगेगा, और जितना प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दो फेजेस होती हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट इज़ द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर दैट अकर्स ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ हार्ट, यानी कि वो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है ये, जो कि कब आता है, जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि अभी हार्ट रिलैक्सेशन में है, अब उसमें एकदम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, तो उससे जो प्रेशर आता है, ठीक है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। द मैक्सिमम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ 120 mmHg इन हेल्थी इंडिविजुअल, यानी कि एक हेल्थी पर्सन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 120 mmHg होता है हेल्थी इंडिविजुअल में, ठीक है, 120 ऊपर का। अब ये नीचे का कौन सा होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। इट इज़ द मिनिमम ब्लड प्रेशर दैट अकर्स ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ हार्ट, यानी कि अब देखो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, हार्ट में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे वो रिलैक्स करेगा, ठीक है, जैसे ही रिलैक्स करेगा तो हार्ट के रिलैक्सेशन पर जो कम से कम ब्लड प्रेशर है, मिनिमम ब्लड प्रेशर है, जो कि अकर आता है हार्ट के डायस्टोल करने पर, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ 80 mmHg इन हेल्थी इंडिविजुअल, यानी कि कितना होता है नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 mmHg होता है हेल्थी इंडिविजुअल में, ठीक है। अब देखो यू कैन सी दैट, देखो ये एनिमेशन देखो काफ़ी अच्छे से, देखो यहाँ से हार्ट से ब्लड आ रहा है और ये मान लो ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी है।
तो यहाँ पर हम ब्लड प्रेशर को वो कर रहे हैं मेज़र। देखो ये तीर आपको इधर की तरफ बने हुए दिख रहे हैं, यानी कि जैसे ब्लड आ रहा है तो ब्लड का जो प्रेशर है वो इसकी वॉल्स पर पड़ रहा है, ठीक है, इसके वॉल्स पर पड़ रहा है, इधर भी इधर भी। इसकी वॉल्स पर जब ब्लड का प्रेशर पड़ेगा तो उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि यार डी फार्मा कर रहा हूँ, प्रोफेशनल कोर्स है, हलवा थोड़ा ही है कि उठाओ और चम्मच से खा लो। बट हलवा बनाने का काम देखो मैं कर रहा हूँ, खाना आपको खुद ही पड़ेगा। हलवा मैंने बना दिया है, देखो कितना बढ़िया हलवा है, एकदम बादाम वगैरह सारी चीज़ें डाली हैं इसके अंदर। सारे एकदम कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के कंप्लीट सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं, ठीक है, जो कि बने बनाए हैंड रिटन नोट्स, जिनको काफ़ी मेहनत के बाद में बहुत सारी बुक्स को चीर फाड़ कर और लाइब्रेरी की सही कर छानबीन कर और मतलब क्या बताऊं यार आपको, गूगल पर से पीपीटी, पीडीएफ, स्लाइड नोट्स, स्लाइड शेयर, और मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से कंटेंट उठाकर, स्टडी मटेरियल उठाकर इन नोट्स में रखा गया है, ताकि कि इन नोट्स को बनाया जा सके इफ़ेक्टिव। और इन नोट्स को पढ़ने के बाद किसी भी टाइप की बुक, किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल पढ़ने की और परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इन नोट्स को परचेज़ करो, हमारी एप्लीकेशन एमडीएस फार्मेसी की डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारी एप्लीकेशन में आपको नोट्स मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, ये नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। पल्स प्रेशर क्या है? द सब्सट्रैक्शन ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर फ्रॉम डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जो हमारे सिस्टोलिक प्रेशर था कितना था 120 mmHg, ठीक है, उसमें से हम क्या कर दें, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर दें। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 80, तो 120 में से जब हमने 80 को माइनस कर दिया तो पल्स प्रेशर कितना आ गया 40, ठीक है। तो जो सब्सट्रैक्शन है सिस्टोलिक प्रेशर में से डायस्टोलिक प्रेशर को जब हम माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो अब हम उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर, ठीक है। द नॉर्मल पल्स प्रेशर रेंज 40 mmHg इन हेल्थी इंडिविजुअल, जो नॉर्मल पल्स प्रेशर है कितना होता है 40 mmHg होता है हेल्थी इंडिविजुअल्स में। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को। द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ब्लड प्रेशर आर एज, ठीक है, जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को, कौन सी है, एज के, जैसे हमने अभी पढ़ा एज के बेसिस पर, ठीक है। और इसी तरीके से सेक्स, ठीक है, यानी कि मेल में अलग होगा, ठीक है, फीमेल में। एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। स्लीप, अगर आप सो रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर घटेगा। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वो भी वेरी करता है। इमोशनल कंडीशंस हैं, नॉर्मल चेंजेस हैं, स्ट्रेस अगर आप ले रहे हो, मेडिकल कंडीशंस हैं या मेडिकेशंस हैं, आप डाइट बेसिस पर, ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को। ये फैक्टर्स कैन अफेक्ट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को और मैनेज करना, ठीक है, मैनेजिंग दैम कैन हेल्प टू मेंटेन हेल्थी ब्लड प्रेशर लेवल, ठीक है। और इन फैक्टर्स को मैनेज करना क्या करता है भाई, हेल्प करता है, मदद करता है मेंटेन करने में और मैनेज करने में हेल्थी ब्लड प्रेशर के लेवल्स को। अब हम लास्ट वाला सिर्फ टॉपिक इसमें एक और बचा है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर को नापा जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है। तो उसके बाद में चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ब्लड प्रेशर इज यूजुअली मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप जानते हो, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं भाई, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को नापते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर को नापते हैं यानी कि मेज़र करते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मरकरी मैनोमीटर, उसमें क्या होता है, एक मरकरी मैनोमीटर होता है, कफ होता है, और एक क्या होता है, हैंड पंप होता है, ठीक है। द कफ, ठीक है, जो कफ होता है बेसिकली उसको हाथ पर बांध देते हैं टाइट अराउंड द क्यूबिटल फॉसा यानी कि आपका जो ह्यूमरस बोन है ना, और ह्यूमरस बोन और रेडियस अल्ना जो है उसके बीच में जो जॉइंट है वहाँ पर क्या होता है, क्यूबिटल फोसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर कफ को टाइट कर बांध दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है इंडिविजुअल के। देन हैंड पंप इज़ प्रेशर, ठीक है, देन हैंड पंप इज़ प्रेस, ठीक है। तो हैंड पंप जो है हाथ का, उसको क्या करते हैं हम, प्रेस करती हैं, उसको क्या करती हैं भाई, प्रेस करती हैं, उसको प्रेस करती हैं, जिससे क्या होता है, सो दैट द एयर इज इन्फ्लेटेड इन द कफ, हवा भरनी शुरू हो जाती है उस कफ में। व्हेन द कफ इज़ फुल्ली इन्फ्लेटेड, और जो कफ है वो फुल्ली क्या हो जाता है, फुल्ली इन्फ्लेटेड हो जाता है, भर जाता है, ठीक है। व्हेन द कफ इज़ फुल्ली इन्फ्लेटेड एयर प्रेशर इज़ मोर देन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जब ज़्यादा वो भर जाता है तो उससे क्या होता है कि जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, किसके प्रेशर से, ब्लड के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ब्लड के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। सो द ब्लड फ्लो इन द ब्रैकियल आर्टरी इज़ कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है ब्रैकियल आर्टरी में वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड
हो जाता है। ठीक है, दोबारा से समझो, अभी आगे का टॉपिक और है। ठीक है, देखो ब्लड प्रेशर यूजुअली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से ब्लड प्रेशर को नापते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसकी स्पेलिंग काफ़ी अच्छे से समझ के जाना, याद करके जाना, 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भाई करेक्ट स्पेलिंग बताओ स्फिग्मोमैनोमीटर की। ठीक है, या वैसे ही पूछ सकता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मरकरी। इस फिग्मो मैनोमीटर में क्या क्या होता है, एक मरकरी होती है, मरकरी मैनोमीटर। ठीक है, जो पारा होता है ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, एक कफ होता है जो कि हाथ पर बांध देते हैं, और एक होता है हैंड पंप जिससे हम उसके अंदर हवा भरती हैं। ठीक है, कफ को हम बांध देते हैं क्यूबिटल फॉसा के अराउंड इंडिविजुअल की। हैंड पंप को प्रेस करते हैं जिससे क्या होता है कि जो एयर है इन्फ्लेटेड हो जाती है कफ में। जब कफ जो है वो फुली इन्फ्लेटेड हो जाता है, यानी पूरा फूल जाता है, ठीक है, तो एयर प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो ब्रेकियल आर्टरी में कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड होता है। ठीक है, अब देखो सुनो, अब यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट बात सुननी है। ठीक है, नाउ अब क्या है कि भाई जो हैंड पंप है उसको हम स्लोली रिलीज़ करेंगे। जो हाथ में हैंड पंप होता है ना, उसको स्लोली स्लोली रिलीज़ करेंगे। एक एनिमेशन चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझाना है तो आप कुछ इस टाइप से हरकतें करनी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन सी दैट। देखो ये क्या कर रहा, ये अपने गले पर इसने बांध लिया कफ को और हैंड पंप को प्रेस कर कर अब ये नेक में क्या कर रहा है ये, मतलब मुझे तो शायद ऐसा लग रहा है कि जो है ना, मतलब हमारी शाहरक जिसको अभी हमने पढ़ा है जुगलर वीन, वहाँ से ब्लड प्रेशर को मेज़र करने की कोशिश कर रहा है ये बंदा। ठीक है, तो अगर नहीं समझा तो भाई ऐसे करोगे आप भी डॉक्टर के सामने। ठीक है, या अगर आपका वाइवा वोस होगा तो हो सकता है आपका कुछ। ठीक है, तो फिलहाल ये समझो, देखो इसके हाथ में क्या है, ये हैंड पंप है। ठीक है, ये हैंड पंप है। ठीक, तो ये जो हैंड पंप है जब हम स्लोली स्लोली रिलीज़ करते हैं, टिल द टाइम, कब तक रिलीज़ करना है हमें, जब तक वो टाइम ना आ जाए जब हमें फर्स्ट साउंड एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साउंड इज़ हेयर्ड बाय मीन्स ऑफ ए स्टेथोस्कोप। यानी कि जो हमने स्टेथोस्कोप लगा रखा है, ठीक है, आला, उसमें पहले साउंड जब प्रोड्यूस होती है, ठीक है, पुट इन द क्यूबिटल फॉसा में, तो जो मैनोमेट्रिक रीडिंग है उसको हम नोट कर लेंगे, और ये जो रीडिंग है इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि ऊपर वाला जो कि 120 आ रहा था ना। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब लेटर द हैंड पंप इज स्लोली रिलीज, दोबारा से जो हमारा हैंड पंप है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम स्लोली स्लोली रिलीज़ करेंगे टिल द टाइम, उस टाइम तक जब तक सेकंड साउंड हमें सुनाई न दे। सेकंड साउंड बिकम लाउडर होगी और थोड़ी और लाउडर होगी, लेटर स्टॉप, जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाए। तो जो मैनोमेट्रिक रीडिंग है उसको हम नोट कर लेंगे, और वैन द साउंड डिसअपियर, जब साउंड आनी बंद हो जाएगी तो ये जो रीडिंग है इसको हम क्या कहेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक है, इन दिस वे, इस तरीके से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जा सकता है क्लिनिकली। ठीक है, तो बस फ़िलहाल ये वाला जो मतलब था रे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एनिमेशन। ठीक है, तो इस टाइप की हरकतें नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है, बस कुछ टर्म्स और बची और ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। जैसे ट्रैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया वगैरह पढ़ लेते हैं। ठीक है, और चैप्टर हो जाता है आपका यहाँ पर आनकर फिनिश। टैकीकार्डिया देखो क्या है, अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तब उस कंडीशन को हम बोलेंगे टैकीकार्डिया। अगर हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ब्रैडीकार्डिया। अगर फेलियर ऑफ हार्ट होगा टू पंप ब्लड इन द पल्मोनरी ट्रंक, यानी कि पल्मोनरी ट्रंक में लंग्स में ब्लड को पहुंचाने के लिए हार्ट मतलब प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि अगर चेस्ट में एक्यूट चेस्ट पेन अगर होता है, सीने में या छाती में अगर एकदम से क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है, पेन होता है, ठीक है, ड्यू टू एबनॉर्मल कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, तो उसका हम बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। हार्ट अटैक, यानी कि हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं उसके कुछ पार्ट के डेथ हो जाना, ठीक है, कुछ पार्ट से जो है मसल्स की काम करना अगर बंद कर दें तो उसको बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, यानी कि अगर हो जाना तो उसका हम क्या बोलेंगे भाई, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट फेलियर, यानी कि अगर क्या हो कि जो हार्ट है वो इनेबल हो क्या करने के लिए, पंप करने के लिए एनफ ब्लड, बॉडी की जितनी नीड है इतना ब्लड वो मतलब पंप ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उसका उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट, यानी कि कंप्लीट जो कार्डियक मसल्स है ना
कार्डियक मसल्स यानी कि हमारे हार्ट की जो मांसपेशियां हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं, उनके कम्प्लीटली डेथ हो जाना, कम्प्लीटली काम करना बंद कर दें, वो कार्डियक आउटपुट ज़ीरो हो जाए, तो उसको उस कंडीशन को हम बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। हाइपोटेंशन यानी कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो हाइपोटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो हाइपरटेंशन। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया। नेक्स्ट